जम्मू कश्मीर में बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी 15% वो हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे, हिमाचल को ही फ़ायदा होगा, हरियाणा को ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे बाहर के लोगों के कॉल आ रहे हैं कि कब इसकी काउंसलिंग हो रही है, एडमिशन हो रही है। तो 2-3 दिन में हम कागज़ी प्रोसेस पूरी कर दी है और 2-3 दिन में जो है बोपी काउंसलिंग शुरू कर देगी। जैसे भी होगा तो मेरी इन पत्रकार बंधुओं का इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि शाना बशाना सरकार को भी जगाया, हमें भी खींचते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा सबकी कंट्रीब्यूशन से, मीडिया की कंट्रीब्यूशन से, पॉलिटिशियन की वजह से, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन से, लोगों की कंट्रीब्यूशन। मैं तो सन ऑफ साइल हूँ, जहाँ का धरती पुत्र हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा खुशी है कि हमारी धरती पे ये बन रहा है, कठुआ में बन रहा है। और कठुआ में उस जगह बन रहा है जहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट है, समझ लो एक किस्म का, क्योंकि जहाँ जू है और जसरोटा का किला है, जहाँ वाशाई चलती थी, और 9 जगह है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है। तो एक पिकनिक स्पॉट भी है। आपको पता जसरोटा माता में कहाँ के जब नरवाते होते लोग आते हैं, तो उसकी दीवार के साथ पश्चिम साइड में हमारी जगह शुरू होती है। अभी मैं उस कैंप ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग हमारा आशीर्वाद जो है बनाए रखें। जो बूंद बूंद से दरिया बनता है, सब ने हमें संजोग किया है। और पत्रकारों ने बहुत मांगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोजेक्ट है क्या कहते हैं उसको लगाया है। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, अभी छोटा है, कल को बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर साहब ने कहा इसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जाएंगे, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जहाँ एमडी करेंगे उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं सबका जो है धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। सर ये बताइए हमें, ये जो होम्योपैथी कॉलेज बन रहे हैं, ये कितनी लोकेशन है, कितनी लैंड है, और इसमें फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, कितना इसमें बिल्डिंग बनेगी, क्या क्या इस पर प्रॉस्पेक्ट है आपके पास? इसमें जो हमारी लैंड है वो 57 मरला लैंड है हमारी। अभी हमारे पास प्रेजेंट जो लैंड हमारे डिपार्टमेंट ने एक्वायर की है। दूसरा है इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एकेडमिक ब्लॉक होगा। जैसे हमारा ऊपर मेडिकल कॉलेज कठुआ वाला, उसका एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। दूसरा हमारा 60 बेड का हॉस्पिटल है, 60 बेड का हॉस्पिटल है अंदर। तीसरा हमारा एक गर्ल हॉस्टल है, बॉय हॉस्टल है, ऑडिटोरियम है और डिपार्टमेंट है। जितने भी डिपार्टमेंट, 12 डिपार्टमेंट हमारे, 12 डिपार्टमेंट का फुल फ्लैज डिपार्टमेंट की बिल्डिंग होगी। फिर जहाँ पे क्या कहते हैं लेबॉर्ट्रीज होंगी, उसके बाद रजिस्ट्रार के कमरे होंगे और बाकी मेडिकल स्टूडेंट का होगा। दूसरा है ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, और एक हमने प्लांट का एक्वेरियम बनाना है, तो उसमें वो भी है सारा। और मैक्सिमम जितना जो मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ये 3rd स्टोरी तक है, 3rd स्टोरी तक जाएगा। बाकी जैसे जैसे हमारा आगे प्राफ बढ़ते जाएंगे, अभी हमारा फर्स्ट प्राफ आएगा BHM, सेकंड ईयर आएगा, 3rd ईयर फाइनल। जैसे जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें अंडरटेकिंग दे के आए हैं कि ये आप इस पीरियड के अंदर अंदर ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अगर हम वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो कॉलेज की जो है क्या कहते हैं उसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे। कुछ शॉर्ट फॉल थे जो हमने जो पूरे किए हैं। कुछ जो है अभी हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह जी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को लगी हुई है रात दिन, कि हम उस शॉर्ट फॉल मार्च के अंदर अंदर जो है बाकी जो फैकल्टी है, बाकी जो चीज़ें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और दो चीज़ें हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कंसिडरेशन है। तो इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो जैसे ही हमारा क्या कहते हैं उसको, उसमें पाइपलाइन में सारी चीज़ें, और मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में हमारा स्टाफ का और फाइनेंस का, बजट का और बाकी इक्विपमेंट का सारी चीज़ें जो है फाइनल है, और बड़ी जल्दी से जो है सारा मेकअप हो जाएगा और स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगा। इस समय अभी हम देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल का वर्कआउट चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है और कितना वैल्यू है? हमारा मोस्टली बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट है। ये क्या कहते हैं उसकी बाउंड्री वॉल का 1 करोड़ 23 लाख रुपए का काम जो है क्या कहते हैं उसका हो चुका है। अब हमने एक मेन गेट लगाना है, एक गार्ड रूम बनाना है, दूसरा साफ़ सफाई है। और जैसे ही हमारा DPR फाइनल होता है उसके बाद हमारी ई टेंडरिंग होगी उस बिल्डिंग की। ई टेंडरिंग के बाद बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आजकल जो है वो वाले प्रोजेक्ट नहीं हैं कि बड़े 10-10 साल चलते थे। मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी एक्सक्यूशन होगा, 2-3 साल में हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। और फॉर दी टाइमिंग हमें बिल्डिंग वो लाट हुई है, MOU हुआ है मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो अभी फॉर दी टाइम उनका ही हम यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें जो भी उनकी हैं, क्लासेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है मेडिकल कॉलेज का, MBBS बच्चे कर रहे हैं। जैसे हमारा इधर बन जाएगा हम शिफ्ट हो जाएंगे और अपनी बिल्डिंग में आ जाएंगे।
सर ये जो अभी जो लेटर निकला उसमें कितने बच्चों के लिए एडमिशन मिलेगा फर्स्ट? अभी वो 63 है, हाँ जी। तो जैसे 63 है फॉर फर्स्ट स्टैंड, ईयर का। तो जैसे हमारा होगा शायद अगले साल 120 है। जी। अगले साल जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टाफ 60 साल पूरे कर लिए तो हमें 120, अगले साल 120 सीटें मिलेगी। दूसरा मोर ओवर जो ये ज़मीन है इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा सिटी के ऊपर से। दूसरा है कि इसमें कमर्शियल इकनॉमिकली ये इलाका मैंने देखा जब मैं आता था पहले जंगल था, और अभी बाहर आपने देखा है कैंपस में खड़े हैं कि दुकानें छोटी छोटी बनना शुरू हो गई हैं, और जहाँ का बिजनेस एक कमर्शियली हब बनेगा जहाँ पे। और अरजानी जो लोगों क्या कहते हैं जगह है, ये रातों रात जहाँ पे क्या कहते हैं उसके ज़मीन के जो है भाव बढ़ गए हैं। दूसरा है इनके साथ क्या होगा कि मार्केट हमारी जो है लोकल मार्केट अप होगी, कुछ ना कुछ छोटी छोटी कमर्शियल हब बनेंगे, और कठुआ के अंदर कोई कमरा लेगा, कोई कुछ लेगा, सारी चीज़ें जो है इकनॉमिकली भी हब बनने जा रही हैं, कमर्शियल सपोर्ट भी बनेगी। ये नहीं देखो कि अगर डॉक्टरों को ही फ़ायदा होगा या जे कठुआ के अंदर लोकल मार्केट कमर्शियल हब बनने जा रही है। और ये सामने घाटी में आपको दिख रहे हैं कि कितना मोहक दृश्य है कि जहाँ इंडस्ट्री है, और ये रजानी इलाके में बहुत ज़्यादा क्या 2-3 साल में ये इलाका पूरा आबाद हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे पेशेंट है मोस्टली हम देखते थे कि ये वाली मेडिसिन लेने के लिए हिमाचल या उत्तराखंड में जाते थे लोग, तो क्या अब उनको नहीं जाना पड़ेगा? क्या देखते हैं हमारे सारे इसके लिए क्या कहते हैं उसको, पंजाब में जाते थे, उत्तराखंड जाते थे, इवन दिल्ली जाते थे, लुधियाना में भी जाते थे। अब क्या है कि जो हमारी महात्मा गांधी 3 बेड में ओपीडी चल रही है, वो दिनों दिन हमारा 5 जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक्स है, स्किन का है, मेडिसिन का है, एमडी डॉक्टर श्रीनगर से डिप्लॉय हुए हैं और रोज़ाना ओपीडी देख रहे हैं जहाँ पे। तो मैं कठुआ के अवाम से करता हूँ कि जो पुरानी बीमारियां हैं जो नहीं ठीक होती हैं वो वहाँ पे आप जाके वहाँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज कराएं, क्योंकि 1.5 साल से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। तो वहाँ अभी हमारे कम से कम 18 डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा लगाएं, इसमें लोकल है आपको। और फायदा और आने वाले दिन में और स्पेशलिस्ट आएंगे, हर डिपार्टमेंट में आएंगे, कम से कम 12-14 डिपार्टमेंट खुलेंगे, तो उसका और फ़ायदा हो जाएगा। और लोकल जो है मार्केट को और सब चीज़ों को एक होम्योपैथी हेल्थ केयर डिलीवरी जो है जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी, और डिपार्टमेंट आयुष ने दे दी, और हम यूनियन मिनिस्टर का और इनका बहुत शुक्रिया है कि ये चीज़ आई है। अदरवाइज उनके वगैरह ये हो नहीं सकता, क्योंकि इतना पैसा जो है बहुत मुश्किल था, बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने इतना किया है, और मानयोग हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र साहब शुक्रिया है कि शाना बशाना आगे भी हमारी हेल्प करते रहें, और आपका इलाका है और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। धन्यवाद। थैंक यू।